Hello everyone, class 7 maths perimeter and area. Today we will solve question number 1 from exercise 9.1. जो न्यू बुक में चैप्टर 9 है इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स. इनमें क्या दे रखा है अपन को, हर एक फिगर्स दे रखे हैं, इसमें अपन को पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है. अब पैरेललोग्राम होता क्या है, दो पैरेलल साइड्स होती हैं, टू साइड्स, ये और ये पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है. पैरेलल साइड्स का मतलब होता है दे कांट मीट, मतलब आगे जाके वो कहीं पे भी मीट नहीं हो सकती हैं, ऐसे पैरेलल साइड्स होती हैं, इसे कहते हैं पैरेलल साइड्स. अब इस पे क्या होता है, पैरेलल साइड्स में क्या है कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ इस वर्टेक्स से 90 डिग्री का एंगल इस बेस पे बन रहा है. सपोज ये ए बी सी और ये डी है, और ये इसको क्या दे दिया, वर्ड इसके जो एल्टीट्यूड बन रहा है ई है ये. तो डी और ई, एक ये डी वर्टेक्स से लेकर के ए बी बेस पर एक एल्टीट्यूड बन रहा है, एक परपेंडिकुलर बन रहा है, उसे कहते हैं एल्टीट्यूड. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट. अब जैसे रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ऐसे इसका बेस इनटू हाइट है. लेकिन जैसे अपन देखें ट्राइंगल है, ये सपोज ये अपन को क्या दिख रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है. तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, होता सेम यही है, पैरेललोग्राम का ही है ये ट्राइंगल भी पैरेललोग्राम का हाफ होता है. ये पूरा हाफ ले लें तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया. और यहाँ पर अपन पूरा लेते हैं पैरेललोग्राम, पूरी 4 साइड्स हैं, इसलिए अपन इसको क्या लेते हैं, बेस इंटू हाइट. तो सबसे पहले एज यू नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अपन, बेस इंटू हाइट. अब बेस कितना है, बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर. 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर. हमेशा इसमें जो भी एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. बस ये ध्यान रखना है अपन को कि स्क्वायर में होगा ये आंसर एरिया के अंदर. नेक्स्ट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट बी. बी है, ये 5 सेंटीमीटर है. पी क्यू आर और एस, और ये है ओ, है ना. तो एस ओ, एक एस एल्टीट्यूड से एक एस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड फॉर्म हो रहा है. वो कौन से बेस पे है, पी क्यू बेस पे है. तो इसमें ये देखना कि भाई पी क्यू बेस पे ये एल्टीट्यूड आ रहा, तो वो फॉर्मूला तो यही है, बेस इनटू हाइट. अगर ये एक एल्टीट्यूड है, सपोज ये कोई दूसरा दे रखा होती वैल्यू, तब कंफ्यूज होते हैं. यहाँ तो एक ही दे रखा है, तो बस सीधे से फॉर्मूला लिखा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस multiply by height. Base is 5 centimeter and height is 3 centimeter. 5 3 is 15. 15 centimeter square is your answer. B part है ना. अब इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट सी पार्ट है. सी पार्ट में क्या है अपना, जैसे ये है सी पार्ट. अब सी पार्ट में है अपना 2.5 सेंटीमीटर और ये है एल्टीट्यूड 3.5 सेंटीमीटर. अब लिखा इसका सी, बेस कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये दे दिया ए बी सी डी, दिस वन इज ई, है ना, एल्टीट्यूड जो आ रहा है इधर. तो इसका अपन इंट्रोडक्शन वीडियो में भी देखा था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है. फिर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पैरेललोग्राम का ही हाफ होता है. थोड़ा सा को रिलेट करके देखना कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये पूरा है, पूरा तो पैरेललोग्राम है, इसका हाफ कर दो तो क्या बन गया, ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया, तो हाफ होता है इसका. और इसी तरह से रेक्टेंगल का भी होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इसका बेस इंटू हाइट है. अब है थर्ड वाला 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5. अब पहले अपन पॉइंट डेसिमल नहीं लेते, 35 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं. 25 5 15 16 17, फिर 5 2 10, 3 2 6 और 1 7, तो 5, ये आ गया 875. ये लिखा अपन ने 875. लास्ट से एक, यहाँ लास्ट से 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, टोटल डिजिट्स कितनी हो गई 2 डिजिट्स, तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. डी पार्ट है इसका, एरिया पार्ट है. ये दे रखा है फिगर, ये है ए बी सी और डी एंड दिस वन इज ई.
तो area of parallelogram, as you know that formula is base into height या base into altitude. तो base is, ये है इसका base 5 सेंटीमीटर, जिसपे यहां से ये वर्टेक्स ए वर्टेक्स से ड्रॉप हो रहा है, ये बेस हो गया और ये 4.8 इसकी हाइट हो गई। तो 5 8 जा 40, 5 4 जा 20 और 4 24, लास्ट से एक डिजिट के पहले डेसिमल, तो इसका आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट ई पार्ट है इसका, ई पार्ट पी क्यू आर एस, ये ओ है ना। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब ये क्या है, ये इसका बेस है। अब P वर्टेक्स से O पे आके P R Q बेस पर ये आ रहा है, तो बेस कौन सा हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये हो गया PO, इसका क्या हो गया वर्टेक्स या सॉरी एल्टीट्यूड। तो अपन लिखेंगे बेस इंटू हाइट 4.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर क्या आया 8.8, आंसर आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इन सारे क्वेश्चंस को जितने भी हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने वाले, इनको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। इनको सबको कोरिलेट करके रखना कि भाई ट्राइंगल का क्या एरिया होगा, ट्राइंगल का होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इससे है ये इसका फुल हो जाएगा बेस इंटू हाइट, और ट्राइंगल का हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे स्क्वायर का एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड। तो ये सारे फॉर्मूलेस को अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।